की उसकी गर्लफ्रेंड दिशा के साथ शादी तय हो गई। रोहन और दिशा की यह लव मैरिज थी। वह कई सालों से रिश्ते में थे। रोहन के पिता का कोरोना में निधन हो गया था। उनकी माँ बूढ़ी थी और रोहन सबसे बड़ा बच्चा था। उसका एक और भाई और 2 बहनें थीं। यह एक चैलेंजिंग समय था क्योंकि रोहन के पास बहुत सी जिम्मेदारियां थीं और पैसे खर्चों के हिसाब से कम। उसे न केवल अपनी शादी की व्यवस्थाएं करनी थीं, बल्कि अपनी छोटी बहनों के लिए भविष्य में शादी के लिए कुछ पैसे भी बचाने थे। रोहन ने होने वाली वाइफ दिशा से कोऑपरेट करने को कहा। दिशा रोहन से बहुत प्यार करती थी और उसने कहा कि वह हर तरह से रोहन के साथ है। रोहन के एक परिवार के रिश्तेदार ने उन्हें बताया किया कि शहर के बाहरी इलाके में एक बैंक्वेट हॉल है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया और सजाया गया है। क्योंकि यह शहर के बाहर है, इसलिए कुछ ही लोग उस बैंक्वेट को अपनी शादी के लिए चूज करते हैं। लेकिन रोहन के रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि वह इस बैंक्वेट हॉल को कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं। रोहन ने इस जानकारी को दिशा के साथ शेयर किया और उसने भी इस बैंक्वेट हॉल को शादी के लिए फाइनल करने पर सहमति जताई। रोहन ने बैंक्वेट हॉल को विजिट किया। बैंक्वेट हॉल की आंतरिक सजावट और सुविधाएं भले ही अच्छी लगी, लेकिन रोहन को कुछ चीजें संदिग्ध लगी। वहां अजीब सा सन्नाटा था, दूर तक जंगल सा था। ये बैंक्वेट वीरान सी जगह पर बना हुआ था। कुछ तो बहुत अजीब सा था उस बैंक्वेट में, पर रोहन को बैंक्वेट हॉल कम कीमत पर मिल रहा था। उसने सोचा कि एक रात की ही तो बात है, इसीलिए रोहन ने उसको फाइनल कर दिया। रोहन ने दिशा को बैंक्वेट हॉल के संदिग्ध होने की बात उस समय नहीं बताई। बाद में वह शादी की तैयारियों में बिजी हो गया और बैंक्वेट हॉल के सस्पिशियस होने की बात को बिल्कुल भूल सा ही गया। रोहन और दिशा ने मिलकर शादी की तमाम खरीदारी की। दोनों ने शादी वाले दिन गोल्डन रंग के कपड़े पहनने का फैसला लिया क्योंकि गोल्डन दिशा का फेवरेट कलर था। उन्होंने एक जैसी गोल्डन रंग की ड्रेसेस भी बनवाई जिससे उनका जोड़ा शादी वाले दिन खूबसूरत लगे। रोहन ने शादी से पहले कई बार दिशा को कहा कि एक बार अपने गोल्डन लहंगे में एक फोटो क्लिक करके उसे दिखाएं, पर दिशा हमेशा यही बोलती रही कि अब शादी वाले दिन ही देखना। कुछ ही दिनों में शादी की रात आ गई। बैंक्वेट हॉल को बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल तरीके से सजाया गया था। मेहमानों का स्वागत करने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई थी। शादी की रात के लिए रोहन ने गोल्डन शेरवानी पहन रखी थी। वह दिशा को गोल्डन लहंगे में देखने के लिए तरस रहा था। डीजे, ढोल और बैंड की मधुर धुनों से पूरा माहौल उत्सव के साथ गूंज रहा था। रोहन और दिशा के परिवार और दोस्त सभी इस खुशी के माहौल में नाच रहे थे। डीजे की धुनों पर उनका नृत्य देखते ही बनता था। हर कोई अपनी मस्ती में डूबा हुआ था और यह देखकर रोहन भी बहुत खुश था। आज से रोहन की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। रोहन की आंखें उस रास्ते को बार बार देख रही थीं जिस पर चलकर दिशा आने वाली थी, पर अभी वह रास्ता खाली था। बच्चे वहां खेल रहे थे। कैमरामैन अपना कैमरा तैयार कर रहे थे। रोहन के ऑफिस के सभी दोस्त उसको स्टेज पर बधाई देने आते हैं। तभी जब नई दुल्हन आती है तो जो खास गाना बजाया जाता है वह गाना बजने लगा। रोहन की आंखें उस रास्ते की तरफ मुड़ गईं। दूर से दिशा अपनी कजन बहनों और दोस्तों के साथ आती दिखी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसको देखता ही रह गया। उसके दोस्त भाभी भाभी पुकारने लगे। तभी एक दोस्त ने रोहन से कहा, भाभी, लाल रंग में कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लाल रंग? ये सुनते ही रोहन ने दोबारा से दिशा की तरफ देखा और वो हैरान हो गया कि दिशा को तो गोल्डन लहंगा पहनना था, पर इसने तो लाल रंग का लहंगा पहना हुआ है। उन दोनों ने शादी वाले दिन के लिए एक जैसी गोल्डन कलर की ड्रेस सिलवाई थी, पर दिशा ने लाल रंग का लहंगा क्यों और कब लिया और बिना बताए क्यों पहना? रोहन यही सब सोच रहा था। उसको लगा कि शायद लास्ट मिनट पर ड्रेस के साथ कोई फिटिंग खराब होना या कोई और समस्या आ गई होगी। अब तक दिशा स्टेज के पास आ गई थी और रोहन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। दिशा बहुत सुंदर लग रही थी। वो जैसे ही रोहन की तरफ अपनी आंखें ऊपर करती है, रोहन उसकी आंखों को थोड़ा लाल रंग का पाता है। उसको लगता है कि शायद दिशा ने हल्के लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं, मगर लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस तो शायद कोई नहीं लगाता। वो कंफ्यूज सा हो गया। दिशा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था। वो रोहन को देखकर मुस्कुराई। ढोल, डीजे और बैंड बाजे का शोर इतना ज्यादा था कि वो दिशा से पूछ ही नहीं पाया कि उसने गोल्डन लहंगा क्यों नहीं पहना। तभी दोनों परिवार जयमाला ले आए और शादी की रस्में शुरू हो गई। सब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। उनको अकेले के कुछ पल भी नहीं मिल सके कि वह दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर पाते। जब फेरे शुरू होने लगे तब दिशा अजीब सा व्यवहार करने लगी। अग्निकुंड से उठ रहे पवित्र धुएं से दिशा परेशान होने लगी। उसकी आंखों का रंग और लाल होने लगा। रोहन ने पंडित जी से फेरे जल्दी से जल्दी पूरे करवाने को कहा। मन ही मन ये सोचकर
कि शायद धुएं की वजह से दिशा की आंखों में जलन हो रही है। अब पंडित जी ने मंगलसूत्र और मांग भरने की रस्म को करने के लिए कहा। रोहन जैसे ही मंगलसूत्र को गले में डालने के लिए दिशा के थोड़ा करीब गया तो वो चौंक गया, क्योंकि दिशा का चेहरा दिशा का नहीं लग रहा था। जैसे वो कोई और लड़की हो जिसकी आंखें हल्की लाल रंग की हो और उस लड़की के चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। रोहन कंफ्यूज सा हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हॉल की लाइट्स की वजह से उसको ऐसा लग रहा है या फिर सच में वह दिशा नहीं कोई और ही थी। परिवार वाले रोहन का हाथ आगे बढ़ाने लगे और मंगलसूत्र पहना दिया गया। रोहन को अजीब सी घबराहट हो रही थी। ये सब करते हुए तभी परिवार के बड़ों ने उसके हाथों से दिशा की मांग में सिंदूर भी लगवा दिया। अब पंडित जी ने कहा कि शादी संपन्न हुई और सभी लोग तालियां बजाने लगे। सब नव विवाहित जोड़े को मुबारकबाद देने लगे। तभी धीरे से दिशा ने उसके कान में आकर कहा, आई लव यू रवि। रवि? अपने नाम की जगह रवि नाम सुनकर रोहन ने वापस से दिशा की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, पर अब दिशा का चेहरा लग रहा था। उसकी आंखें अब लाल रंग की नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसने रोहन से पूछा कि क्या हुआ रोहन, ऐसे क्या देख रहे हो? रोहन ने पूछा, क्या तुमने मुझे अभी रवि नाम से बुलाया था? दिशा ने कहा, नहीं तो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। दिशा को पहले जैसा देख रोहन सोचता है कि इतने लोगों में किसी का तो नाम रवि होगा, शायद किसी और ने किसी रवि से कुछ कहा होगा और रोहन को लगा कि उसे रवि बुलाया है। पंडित जी ने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद लो और अब विदाई की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। उन दोनों ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया और विदाई की रस्म शुरू हुई। पर दिशा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो रोहन से शादी करके इतनी खुश थी कि वो रोहन की कार में रोते हुए नहीं बल्कि खुशी खुशी और हंसते हुए बैठी। दिशा नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रही थी? वो अपने माता पिता तक से नहीं मिली विदाई के समय। उसकी आंखें लाल और चेहरा बीच बीच में बदला हुआ क्यों लग रहा था? वो दिशा ही है या कोई और? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।